बार हर्षवर्धन जी जरा बताइए, आरक्षण खत्म करने की सोच है बीजेपी की। मैं तो आज ये पूछना चाह रही हूं कि इस वक्त जो मौजूदा व्यवस्था है, क्या किसी भी राजनीतिक दल की ये आज के समय में क्या कोई भी राजनीतिक दल ये हिम्मत कर पाएगा? मैं बीजेपी नहीं, कांग्रेस नहीं, कोई भी राजनीतिक दल जिस तरह की व्यवस्था अभी है। देखिए सुचेता जी, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा कि ईशान त्यागी जी कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने के लिए सब कुछ कर रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए कौन जात हो ये बता दो। हर नेता जाति जाति चिल्ला रहा है। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ रहा है कि मैं तो पिछड़ी जाति से हूं। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि इस देश के राजनीतिक दलों को जरा समीक्षा करनी चाहिए। और कांग्रेस तो आरक्षण की पहले दिन से विरोधी रही है। क्या राजीव गांधी, क्या इंदिरा गांधी, क्या जवाहरलाल नेहरू, सबने बाकायदा लिखित में विरोध किया है। ईशान जी, आप इतिहास देखेंगे तो समझ में आएगा। सवाल इससे आगे का है, क्या 75 वर्षों के बाद इस देश के वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों को आगे बढ़ाने की बात नहीं होनी चाहिए? क्या इससे काम चलेगा? क्या आरक्षण की सीमा 45 हो गई, 50 हो गई, 60 हो गई, 70 हो गई, 80 हो गई, ऐसे करके काम चल सकता है क्या? आरक्षण पूरी तरह से वोट बैंक पॉलिटिक्स और जो पिछड़े वंचित समाज के लोग हैं उनको भरमाने के अलावा कुछ नहीं रह गया है। जरा आप सोचिए कि यादव अगर है तो उसको आरक्षण मिलेगा, भले ही वो कितना संपन्न है, और उसी का कोई ऐसा है जो ओबीसी कास्ट में ही आता है। पता नहीं, मैं तो ये भी नहीं समझ पाता हूं कि आज के समय में भी हम लोग, मुझे तो शर्म आती है कि अगड़ा पिछड़ा करके बात करते हैं। किस आधार पर अगड़ा पिछड़ा भाई? ये विभाजन कराने की कोशिश है समाज की। नहीं, हिंदू समाज को जिस तरह से चित्रित किया जा रहा है, और जातियां अगर है तो जाति को खत्म कौन कर सकता है? या तो समाज करेगा या संविधान करेगा। हम मान लिए कि समाज नहीं कर पाया, तो संविधान क्यों नहीं करेगा? संविधान उस जाति को बढ़ा क्यों रहा है? संविधान उस जाति खाई को क्यों बढ़ा रहा है? समाज के तौर पर हर वर्ग को अपनी अपनी पहचान के साथ, गर्व के साथ रहना चाहिए, लेकिन वो एक दूसरे के खिलाफ कैसे खड़े हो जाए? और मैं फिर कह रहा हूं, आरक्षण फिलहाल कोई हटाने की न सोच रहा है न हटाने की स्थिति में। हाँ, ये जरूर है कि आरक्षण का सही लाभ सही लोगों तक पहुंचे, क्या इसकी चिंता हो पा रही? क्या ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए, आज तो मैं कहूंगी कि एक ऐसा बयान जो संजय निषाद ने दिया, वो शायद अपने आप में बहुत से सवालों को और शायद समस्या को भी उजागर करता है। उन्होंने कहा कि अगर आरक्षण खत्म करना है तो जाति व्यवस्था ही खत्म कर दो, जाति व्यवस्था को खत्म करो। अब वो ये बयान दे रहे हैं क्योंकि जाति व्यवस्था की वजह से आरक्षण दिया गया, और वो कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था क्या खत्म हो पाएगी? अब मैं अम्मू जी आपके पास आ रही हूँ। नहीं, ईशान जी पहले सबसे फर्स्ट कमेंट्स लूंगी, उसके बाद वापस आऊंगी। मैं जरा अम्मू जी आपसे पूछ रही हूँ, आप लगातार आरक्षण के खिलाफ एक रण का हिस्सा रहे हैं, तो आज मुझे बताइए, अब तो आरोप लग रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर एक पूरा प्रदर्शन हुआ, उसके बाद वो लखनऊ पहुंच गया, छात्र कह रहे हैं हमारा क्या, जनरल कैटेगरी वाले कह रहे हैं हमारा क्या है, हम भी तो जेनजी हैं, पर हमारे बारे में तो कोई नहीं पूछ रहा है। सुचारिता, मैं एक तो आरक्षण का विरोधी ना था ना हूं। आरक्षण हटाने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आरक्षण में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, वो क्या है? गरीब की कोई जाति नहीं है। हाँ। परंतु जो गरीब जाटव है, गरीब वाल्मीकि है, गरीब जो निचले स्तर का गरीब, अति पिछड़ा गरीब, जिसकी देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं, ठीक है, जिसकी राहुल गांधी बात करते हैं, उनको आरक्षण मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। ओबीसी के अंदर जो अति पिछड़े ओबीसी हैं, राजस्थान का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 90 जातियां हैं ओबीसी की, सुचारिता, उसमें सिर्फ 11 जातियों को ही महत्व मिल रहा है, और वही उस पर कब्जा करके बैठे हैं। बाकी कहाँ जाएंगे 80 जो 79 जातियां हैं? इसी प्रकार हम एक बात कहते हैं, जो आप एक समीक्षा करा लो, आर्थिक आधार पर जनगणना का विरोध कर रही है ना मायावती जी, मैं आपके स्क्रीन पे देख रहा हूँ। आप चाहते क्या हो बहन जी? आप चाहते क्या हो? 10 साल के लिए आपको आरक्षण दिया, देश का संविधान ने दिया, 10 साल के बाद हमें माफ करो ना। हमारी गलतियां कम सामान्य वर्ग में पैदा हो गए, हमारे बच्चों का कसूर क्या है? हमारा 90-95% वाला बच्चा रह जाता है, और आपका 40% वाला बच्चा एमबीबीएस में एडमिशन ले लेता है। उस 40% वाले से अपना इलाज कराओ। परंतु देश के अंदर ऐसे तो मत करो ना, वो हमारे आपके बच्चे नहीं, वो भी हमारे बच्चे हैं। परंतु जो गरीब वाल्मीकि है, जिसको आज तक भी नगर पालिका में, नगर निगम में जो झाड़ू लेकर सफाई करता है हमारी गली मोहल्लों की, उसको आज तक पक्का नहीं कर पाए आप। कारण क्योंकि जाटव समाज ने सारे कब्जे कर रखे हैं।
एक्चुअल में चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे मायावती हो, चाहे राहुल गांधी, अखिलेश यादव हो, इन लोगों का आरक्षण से मतलब नहीं है, इनको वोट बैंक दिखता है सिर्फ। और अब तो भारतीय जनता पार्टी भी इस लाइन में आ गई है। हम कहते हैं जातीय जनगणना को छोड़ दो ना, आप आर्थिक आधार पे, गरीब की कोई जाति नहीं। मैं निषाद की बात को मान रहा हूं, आप जनगणना कराओ, जाति खत्म कर दो। गरीब दो जातियां देश में, गरीब की जाति, एक अमीर की जाति। अमीर को हटा दो, गरीब को आरक्षण दे दो। रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं हम, सुचारिता। हमारा क्या मामला है? हमारे बच्चों को लाठियां मार रहे हो आप। हम गाली तो नहीं दे रहे देश के प्रधानमंत्री को, हम कॉकरोचों की तरह बकवास तो नहीं कर रहे, बदतमीजी तो नहीं कर रहे। हमारे लड़कों को जंतर मंतर पर नहीं बैठने दे रहे। वो बेचारा हर्ष दुबे है, 4 दिन से लखनऊ में, ब्रजेश पाठक से मेरी बात हुई है मुख्यमंत्री महोदय से, हर्ष दुबे ने कराई है। हर्ष दुबे को उसके घर जाने दो। हर्ष दुबे को क्यों लखनऊ में बिठा रखा है? अर्चना पांडे नाम की विधायक, उसको दिल्ली से उठाकर ले गई जंतर मंतर से। आप हर्ष का नाम ले रहे हैं, मैं हर्ष दुबे से भी बात करूंगी, उनसे भी बात की हमने, मैं वो भी दिखाऊंगी। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ, आपने कहा कि कसूर क्या है हमारे बच्चों का कि वो सामान्य कैटेगरी में पैदा हो गए, तो इसलिए अब इस देश में, क्योंकि मुझे याद है मैंने हर्ष दुबे से जब पहले बात की थी नीट के लिए, तब उस समय उन्होंने यही कहा था कि मेरा क्या कसूर है, मैं इसलिए क्रैक नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं सामान्य कैटेगरी से हूं, और ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। उनका मुद्दा भी एक मुद्दे के अंदर ही एक मुद्दा था। तो सीधी बात यह है कि आपने जो बात बोली अम्मू जी, मैं उस पर जरा धर्मेंद्र जी के पास जा रही हूँ। धर्मेंद्र जी जरा बताइए, ये बात जो लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा था ना सर, जो आरक्षण को लेकर, आरक्षण में रिफॉर्म्स को लेकर, सामान्य कैटेगरी, वहां पर बहुत से लोगों ने उनके बयान में सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्या है ओबीसी में, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अब क्रीमी, मतलब वो आर्थिक रूप से संपन्न है, समृद्ध है, तो फिर उन्हें क्यों आरक्षण का लाभ मिल रहा है? ओबीसी में और बहुत से हैं और जातियां हैं जिन्हें लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। तो क्या ये सही है जब वो कह रहे हैं, उनमें से एक ने कहा ओबीसी में सारा कोटा यादव ले जा लेते हैं या फिर बाकी लोग ले जा लेते हैं, छोटी जातियों का क्या है? सुचारिता जी, पहली बात तो आपकी बात में विरोधाभास है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं क्रीमी लेयर है, उसके बाद जो क्रीमी लेयर के ऊपर है वो भी लाभ ले रहा है। जब क्रीमी लेयर बना हुआ है तो उसके ऊपर कैसे लाभ ले सकता है? वो लाभ नहीं ले रहा है। ये आप मिस कोट कर रही हैं, चाहे किसी के बयान को बोल रहे हैं आप। ठीक है, अब सीधी बात, उन्होंने ये कहा आर्थिक रूप से संपन्न है, आर्थिक रूप से संपन्न जो लोग हैं उन्हें भी आरक्षण का फायदा मिल रहा है। आरक्षण तो उन लोगों के लिए, ये मैं बता रही हूँ जो कोट कर रहे हैं बच्चे वहां पर जिन्होंने प्रदर्शन किया, उन्होंने कहा जिनके परिवार समृद्ध हो गए वो भी आरक्षण तो इसीलिए था ना कि मेन स्ट्रीम में लाया जाए, वो परिवार तो पहले से मेन स्ट्रीम में है। पिछड़ापन का जो परिभाषा है ना, एक तो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, तो एक दूसरा परिभाषा। हाँ। जो सही परिभाषा ये है कि सामाजिक रूप से पिछड़ा कौन है और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा कौन है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। आप सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से क्या पिछड़े हुए हैं धर्मेंद्र जी? हाँ बिल्कुल पिछड़े। आप शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं? सुन, आप प्रोफेसर हैं, आप प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं कॉलेज में, आप क्या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं? आप सुनिए ना मेरी बात, आप सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। मैं सामाजिक रूप से पिछड़ा इसलिए कह रहा हूँ, मैं सामाजिक रूप से पिछड़ा इसलिए कह रहा हूँ। अब आप सामाजिक पर आ गए, आपने कहा शिक्षण वाले में तो मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। प्रोफेसर है ना आप, पहले बताइए। बिल्कुल प्रोफेसर हैं, बिल्कुल कॉलेज में पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं। तो क्या मैं कहूँ आप शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं? अब तो सुनो, बहुत से बच्चे, मेरी एक बात सुनिए, बहुत से बच्चे सामान्य कैटेगरी के, धर्मेंद्र जी, क्या प्रोफेसर बन पाए आपकी तरह? नहीं सर, आप मेरी बात तो सुनिए सही से। मैं प्रोफेसर बन गया, मैं क्रीमी लेयर में आ गया, अब मुझे रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, इस बात को आप समझिए पहले। मैं उनकी बात कर रहा हूं कि अगर किसी का शोषण किसी जाति के आधार पर हुआ है, सामाजिक पिछड़ेपन की वजह से हुआ है, और ये शोषण सदियों से होता चला आया है, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आपको तो रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा। और ये रिजर्वेशन कभी इस तरह से मत सोचिए कि हमने इनको दे दिया उनको दे दिया। इस देश की 85% जो आबादी है, अगर वो मुख्य धारा में नहीं आएगी तो इस देश का विकास होगा ही नहीं। सहमत हूं आपसे। सुन लीजिए,